शलोम। भाई बहनों, आज का विषय है दूसरा दरवाज़ा, जिसके द्वारा शैतान हमको बंधन में, गुलामी में डाल सकते हैं। पिछले बार मैंने तुमको बोला था कि जब भी हमारा नया जन्म नहीं हुआ, वो हमारा जीवन में कोई पाप है, तो उसको एक मौका मिलता है, अवसर मिलता है शैतान को हमको हमला करने के लिए और हमारे प्राण में एक घड़ खड़ा करने के लिए, बांधने के लिए। तो आज ये दूसरा जो विषय है, दूसरा जो द्वार है, दरवाजा है, वो है आत्मा में अंदर का जो मूर्ति पूजा है, अंदर, हमारा अंदर। पिछले बार हम सीखा था बाहर का मूर्ति पूजा। तो हम पढ़ेंगे कोलोसी 3:1-11। Colossians 3:1-11। कलोसियों 3:1-11 पढ़ेंगे सब साथ में। पढ़ेंगे। इसलिए यदि तुम मसीह के साथ जीवित किए गए तो उन वस्तुओं की खोज में लगे रहो जो स्वर्ग की है, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर विराजमान है। अपना दिल पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर लगाओ, क्योंकि तुम तो मर चुके हो और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा में प्रकट किए जाओगे। इसलिए अपनी संसारिक देह के अंगों को मृतक समझो, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, वासना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आएगा। और जब तुम इन बुराइयों में जीवन व्यतीत करते थे तो तुम इनके अनुसार चलते थे, परंतु अब तुम भी इन सब को, अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने अपने पुराने मनुष्यत्व को उसके बुरे कार्य सहित त्याग दिया है और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृष्टिकर्ता के स्वरूप के अनुसार सत्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। इसमें यूनानी और यहूदी, खतना और खतना रहित, बार्बर, स्कूती, परदानी और स्वाधीन में कोई भेद नहीं, परंतु मसीह सब कुछ और सब में है। प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, आज का आपका पवित्र शब्द के लिए, वचन के लिए हम बहुत धन्यवाद देते। आपका वचन हमारा बुद्धि है प्रभु। बहुत सारा शैतान ने हमको झूठ के द्वारा बहकवाया है और बहुत चालाकी है, और हमको दिन प्रतिदिन हमको झूठ का, बहकावत का बंधन में
गुलामी में रखना चाहता है और हमारा नाश करना चाहता है। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आज ये संदेश के द्वारा सब लोगों का मन खुला करो प्रभु, उनका दिल चिदो प्रभु, ताकि जैसा उनको एहसास हो जाएगा सच्चाई का, उनका मन में एक पश्चाताप का एक आत्मा अपन डेलना प्रभु, और उनका छुटकारा के लिए प्रार्थना करता हूँ। हर एक जो शैतान का बगावत है, बंधन है, वो यीशु का नाम से मैं तोड़ देता हूँ प्रभु। उनको छुटकारा दो प्रभु, ताकि आपका लोक, आपका सच्चाई सही मन से दिल से सुने और स्वीकार करे, और उसके द्वारा उनको छुटकारा और आज़ादी मिले। आपका अभिषेक के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। मुझे आपका शक्ति दो, आपका बुद्धि मुझे दे दो प्रभु। धन्यवाद, आपने हमारा प्रार्थना सुन लिया। ये प्रार्थना मैं प्रभु यीशु का नाम से करता हूँ, आमीन। भाई बहनों, ये 2 तरीका का जो मूर्ति पूजा है वो मैंने पिछला संडे तुमको सिखाया था। एक है बाहर का मूर्ति पूजा, जिसमें हम मूर्तियों को और कोई जो प्रतिमा है, ये संसार का चीज़ों का, हम उनका आराधना करते हैं, दंडवत करते हैं, उनको भगवान मानते हैं। एक जानवर होने दो, वो मनुष्य भी होने दो। पुराना जुना करार में हमने देखा कैसा यहूदी लोग, उन्होंने एक सुनहरा बछड़ा बनाया। यहोवा परमेश्वर को इतना जल्दी ये लोग भूल गए, जिस यहोवा ने उनको फिरौन का गुलामी से छुड़ाया था, मिस्र देश का गुलामी से छुड़ाया था, बंधन से छुड़ाया था, एक चमत्कारी रीति से लाल समुद्र उन्होंने पार किया। और जैसा पार किया और उनका एक सभा हुआ, ये मेला हो गया, ये लोगों ने तुरंत सोचा कि हम एक सुनहरा बछड़ा बना के उसका दंडवत करें और उसको यहोवा समझ के उसको धन्यवाद और स्तुति उसका करे, उसको माने। परमेश्वर को इतना क्रोध आया, मूसा को इतना क्रोध आया, हमें जानते हैं। और जो 10 आज्ञा हमको परमेश्वर ने दिया है, उसके बारे में भी हमने सीखा। और अभी हमको कोलोसी 3:5 में हमको परमेश्वर का वचन बोलता है कि ये जो लोभ है, लालसा है, वो भी एक मूर्ति पूजा है। आज हम इसके बारे में हम सीखेंगे। अभी ये अंदर का अंदरूनी मूर्ति पूजा है। भाई बहनों, मैं इतना बोलना चाहता हूं कि जितना
बाहर का जो मूर्ति पूजा है वो खतरनाक है, बहुत दुष्ट है और भयंकर है। उतना ही, ये मैं आज आपको समझाना चाहता हूँ, उतना ही जो अंदर का मूर्ति पूजा है वो इतना ही जो लालसा है, लोभ है, ये संसारी चीज़ों का, वो उतना ही खतरनाक है, उतना ही दुष्ट है, बुरा है और उतना ही हमको उसका सजा मिलेगा, दंड मिलेगा। हम एक्सोडस 20 में 20 हम पढ़ेंगे तो याद दिलाने के लिए क्या लिखा उधर, पढ़ो। निर्गमन 20, एक्सोडस 20, 3 से लेके 6 तक पढ़ेंगे। तू मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके न मानना, तू अपने लिए कोई मूर्ति गढ़कर न बनाना, अथवा न किसी की प्रतिमा बनाना जो ऊपर आकाश में या नीचे धरती पर या धरती के नीचे जल में है। देखो भाई बहनों, परमेश्वर बोलता है मेरा सामने कोई मूर्ति नहीं चाहिए, किसी तरीका का मूर्ति। परमेश्वर का भी मूर्ति नहीं बनाने का है। परमेश्वर को तो हम देखते नहीं, तो मूर्ति कैसे बनाएंगे। लेकिन चालाकी, शैतान इतना चालाकी है, आज ज़्यादा से ज़्यादा जो धर्म है ये दुनिया में, सब धर्म में मूर्ति पूजा है। तुमको मैंने बोला था कि हम यीशु का ही भी मूर्ति बना के हम दंडवत करेंगे, ये भी बहुत बड़ा पाप है जो कैथोलिक चर्च में होता है। जब भी परमेश्वर हमको बोलता है मत बनाओ, हम क्यों बनाएंगे। मतलब शैतान ने ये जो रोमी कलीसिया है कैथोलिक, उसको भी बहकवाया और ये लोग नहीं जानते हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे एक कैथोलिक चर्च से बाहर लाया, मुझे छुटकारा दिया। मैं बड़ा अंधकार में था, आज मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि उसने मेरे और अनुग्रह दिखाया और ये अंधकार से मुझे स्वर्गीय ज्योति में लाया। अभी देखो 5 पद 5, न तो तू उनको दंडवत करना और ना ही उसकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। जो मुझसे बैर रखते हैं उनकी संतान को 3री और 4थी पीढ़ी तक बाप दादा की दुष्टता का दंड देता हूँ। जो मुझसे प्रेम रखते हैं, नहीं जाने दो भाई बहनों। देखो यहाँ परमेश्वर बहुत कठिन और बहुत गंभीर और कड़क दंड देने के लिए वो देगा करके बोलता है। दंड क्यों ऐसा जो लोग करते हैं, ये लोग उसका दुश्मन है, जो उसका बैर रखते हैं, नफरत करते हैं, ऐसा परमेश्वर समझता है। तो आप अभी देखो इतना सारा लोग जो मूर्ति पूजा करते हैं, उनको ये लोग परमेश्वर का दुश्मन है, सच्चा परमेश्वर का दुश्मन है। और परमेश्वर वादा करता है मैं उनको दंड देगा, भयंकर दंड देगा।
तो देखो अभी ये सुसमाचार का, इस सच्चाई का कितना जरूरत है। परमेश्वर जैसा मैंने सिखाया पिछला रविवार को, बोलता है मैं जलन रखने वाला हूं। ये जलन हमारा जैसा स्वार्थी जलन नहीं है, ये जलन है हमारा भलाई के लिए। क्यों? परमेश्वर जानता है ऐसा करने से हमारा नुकसान हो जाएगा। क्यों? सच्चाई ये है कि ये परमेश्वर का सिवा दूसरा कोई भगवान नहीं, कोई ईश्वर नहीं। तो जो लोग ये नहीं समझते हैं और गलती से, अज्ञानता से, बैकपावत से और किसी का कौन सा ही मूर्ति के सामने झुकते हैं, उनका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। क्यों? जिसका सामने हम झुकते हैं, जिसका हम ये करते हैं, दंडवत करते हैं, उनका जो स्वभाव है वो हमारे अंदर आते हैं। ये तुमको मैंने पिछला संडे सिखाया। और परमेश्वर का वचन यही भी बोलता है कुरिन्ती में कि हमारा हर एक प्रार्थना और दंडवत जो लोग सोचते हैं भगवान के ओर करते हैं, ये सब दंडवत और प्रार्थना शैतान के ओर चले जाते हैं। शैतान को मिलता है पूरा महिमा, पूरा प्रार्थना, दंडवत, सब कुछ। लेकिन ये लोग जो करते हैं उनको मालूम नहीं है। तो क्या होता है? शैतान का जो स्वभाव है घमंड का, विद्रोह का, वो उनके अंदर आते हैं। भाई बहनों, मैं क्यों ये दोहराता हूँ? तुमको ये बताने के लिए कि ये जो अंदर का जो ये मूर्ति पूजा है वो उतना ही खतरनाक है और उसके लिए भी उतना ही दंड मिलेगा। हम सोचते हैं कि देखो अभी हम मसीह लोग हैं, हम विश्वासी हैं, हमने कुछ मूर्ति नहीं रखा तो ये हमारे लिए नहीं है। भाई बहनों, ये हमारे लिए है। क्यों? हम बाहर का मूर्ति पुजारी नहीं है, मूर्ति का पूजा नहीं करते हैं, लेकिन हम अंदर का जो मूर्तियां हैं उनके सामने हम झुकते हैं, उनका दंडवत करते हैं। इसलिए उतना ही दंड, उतना ही सजा हमको भी मिलेगा और हमारा भी नाश हो जाएगा। ये ध्यान में रखो। आज ये संदेश सुनने का समय, कुछ फर्क नहीं है भाई मेरा, कुछ फर्क नहीं। तो आज मैं तुमको ये सिखाना चाहता हूँ, ये जो ये लालसा है, लोभ है, वो क्यों गलत है, वो क्यों मूर्ति पूजा है? देखो भाई बहनों, हम एक मूर्ति का मतलब क्या है? मूर्ति ये चीज़ है जिसको हम बहुत कीमत देता है, वैल्यू करते हैं, महत्व देता है और उसको हम पहला स्थान देते हैं और उसको परमेश्वर से ज़्यादा हम चाहते हैं। ये मूर्ति है। परमेश्वर को, सच्चा परमेश्वर को दूसरा स्थान देने का है और ये दूसरी बातें जो है हमारा जीवन में, जिनको हम ज़्यादा महत्व देते हैं, ज़्यादा कीमत देते हैं, वो चीज़ हमारे लिए मूर्ति बन जाता है। और ये हमारा दिल में है। हम दिल से उसका प्रेम करते, दिल से उसको पहला स्थान देते हैं, दिल से वो हमारा जीवन का केंद्र बनता है, केंद्र स्थान बनते हैं। उसके लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार है। हम परमेश्वर को भी
प्रभु यीशु मसीह को ये भी हम बाजू में रखने के लिए तैयार है, ताकि वो जो मूर्ति है हमारा दिल में, जिसका हम प्रेम करते हैं, जिसको ज़्यादा महत्व देता है, वो उसको प्रसन्न करने के लिए। देखो भाई बहनों, पहला हम देखेंगे उत्पत्ति में क्यों वो जो उन्होंने पाप किया वो क्या था। वो एक मूर्ति पूजा था, वो हिसाब से हम समझेंगे। आदम ने क्या किया, आदम और हवा ने क्या किया, परमेश्वर का जो आज्ञा था उसका उल्लंघन किया। इसका मतलब क्या है, उसके अंदर वो कुछ तो चाहता था। क्या चाहता था? वो चाहता था कि शैतान का जैसा वो भी परमेश्वर बने, ईश्वर बने, और जैसा उसको चाहिए वैसा वो करे। भाई बहनों, इसमें क्या है, इसमें जो 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 ये है समस्या है, ये है कि शैतान ने उसको बहकाया सोचने के लिए कि तू परमेश्वर को क्यों मानता है, तू परमेश्वर बन सकता है। और ये पाप करने से उन्होंने खुद को परमेश्वर बनाया। आदम और हवा परमेश्वर बन गया, और ये पाप के द्वारा ये हमको भी वो पाप लागू हो गया। क्या पाप है ये मूर्ति पूजा का पाप है। और मूर्ति कौन है? हमारा मूर्ति स्वयं है। तो भाई बहनों, अभी क्या होता है, हम हमारा स्वयं को प्रसन्न करने के लिए हम पूरा जीवन जी रहा है, खुद के लिए जी रहे। तो हमारा भगवान कौन है? हमारा भगवान स्वयं है, स्वयं इच्छा है। आज सब लोग उनका इच्छा के अनुसार कर रहे, ये सोचते हुए कि हम इंग्लिश में बोलते हैं माई शिप माई ऑर्डर। मतलब क्या है कि मैं मेरा इच्छा के अनुसार जो चीज़ मेरा स्वयं के लिए मैं अच्छा सोचता हूँ वो मैं करूँगा, मुझे और कौन सा ही परवाह नहीं है। तो भाई बहनों, ये स्वयं जो है और उसका जो पूजा हम कर रहे हैं, ये तो सबसे बड़ा मूर्ति पूजा है। और इसमें जो अविश्वासी लोग हैं, ये पाप में जी रहे, और जो लोगों का सही उद्धार नहीं हुआ, नामधारी मसीह, ये लोग भी यही पाप कर रहे हैं। देखो भाई बहनों, हम जो हमको चाहिए करते हैं, जो हमको नौकरी चाहिए हम लेते हैं, जो किधर जाने का है जैसा हमको चाहिए हम जाते हैं, हम सब कुछ करते हैं। हमको लगता है हमारा उद्धार हो गया। इसमें सच्चा परमेश्वर को आराधना करने का सवाल ही नहीं उठता है कि हम उसका इच्छा क्या है वो ढूंढने के लिए हम तैयार नहीं हैं। हम हमारा इच्छा, हमारा स्वयं क्या बोलते हैं, उठते हैं, गांव में जाते हैं। किसका इच्छा है? खुद का इच्छा। परमेश्वर से परवानगी लिया है, परमेश्वर का इच्छा है। भाई बहनों, मैं जानता हूँ बहुत सारा लोग जिनको मैंने बोला था मत जाओ, ये लोग बहुत सारा उनका गांव में जाने से एक्सीडेंट हो गया, बहुत सारा उनका पैसा खो गया, और कुछ ना कुछ नुकसान हो गया। क्यों नहीं सुना? अभी यहाँ आते हैं और
हमारा मीटिंग अटेंड करते हैं और ये कबूल करते हैं कि हम लोगों ने पिताजी का नहीं सुना, इसलिए इतना नुकसान हमारा हुआ। लेकिन ये बंधन से छुटकारा पाना चाहते हैं, लेकिन जो शर्तें हैं, जो कदम उठाने का है नया जन्म पाने का, ये कदम उठाने के लिए तैयार नहीं। नया जन्म का मतलब क्या है कि हम हमारा स्वयं को खोने के लिए तैयार है, खुद का इच्छा खोने के लिए तैयार है, ताकि हम परमेश्वर का इच्छा करें जिसको हम हमारा जीवन का मालिक बनाया। ये करने के लिए तैयार नहीं। तभी मैं तुमको बोलता हूं तुम्हारा नया जन्म नहीं हुआ। सब कुछ स्वयं के अनुसार, स्वयं इच्छा के अनुसार हम करना चाहते हैं। इसलिए भाई बहनों, वो लोभ किधर से आता है? लोभ, लालसा इसके लिए होता है कि परमेश्वर ने हमारे अंदर एक अनंत काल हमारा अंदर डाला है, अनंतता। तो अदन का बागीचा में परमेश्वर ने बहुत सारा कुछ दिया उसको, आदम और हवा को, लेकिन एक पेड़ का फल नहीं खाने के लिए उनको बोला। क्यों? भाई बहनों, मनुष्य के अंदर ये लालसा है कि मुझे सब कुछ चाहिए, मेरा सुख विलास के लिए मैं खुश होना चाहता हूँ, मैं भरपूरी चाहता हूँ और सब कुछ चाहता हूँ। परमेश्वर उसको ये संदेश देना चाहता था कि मेरे सिवा तेरा कुछ नहीं हो सकता है। ये जो संसार में जो चीज़ें हैं और तू पाना चाहता है, ये सब पाएंगे तो भी तेरा दिल खाली रहेगा, खाली रहेगा। भाई बहनों, क्यों? ये दिल परमेश्वर ने उसके लिए बनाया, और जब भी ये दिल परमेश्वर की ओर भरोसा करेंगे, तभी परमेश्वर उसको दिल अनंत काल और अनंतता से भर सकता है, जो हमको कोई भी नहीं सकते। लोगों को संतुष्टि चाहिए और उनको लगता है ये संसारी जो बातें हैं, चीज़ें हैं, उनके द्वारा उनका संतुष्टि पूरा हो जाएगा। भाई बहनों, परमेश्वर वही बोलता है, यही चीज़ हमको सिखाना चाहता है। तुझे ये दुनिया का पूरा पैसा भी मिलेगा तो तेरा दिल में शांति नहीं रहेगा और संतुष्टि नहीं रहेगा। परमेश्वर ने ये दिल संतुष्टि के लिए किया है। परमेश्वर ने ये दिल अनंत काल के लिए किया है, अनंतता के लिए किया है, लेकिन हम सीमित है। ये संसारी बातें हमको कभी संतुष्ट नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। ये परमेश्वर हमको सिखाना चाहता है और इसलिए बोलता है मैं सिर्फ तुमको संतुष्ट कर सकता हूँ। लेकिन हमको परमेश्वर नहीं चाहिए, हमको ये संसारी बातें चाहिए और इसलिए हम उसका पीछे जाते हैं। इसलिए कोलोसी क्या बोलता है? तीसरा एक, कोलोसी 3:1, कोलोशियंस 3:1। इसलिए यदि तुम मसीह के साथ जीवित किए गए तो उन वस्तुओं की खोज में लगे रहो जो स्वर्ग की है, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर विराजमान है। देखो भाई बहनों, ये पूरा जो पत्र है
ये चिट्ठी है जिन्होंने नया जन्म पाया उनके लिए है, अविश्वासी लोगों के लिए नहीं। इसलिए पौलुस बोलता है तुम प्रभु के साथ साथ मौत से जी उठा है, तुमको पाप का क्षमा मिला है और शैतान का बंधन से छुटकारा मिला है। तो अभी तुम क्या ढूंढने गए? स्वर्गीय बातें, सीक द थिंग्स अबव, स्वर्गीय बातें खोजो। क्यों? ये बातें तुमको खुश नहीं करेंगे, संतुष्टि नहीं देंगे, तुम्हारा दिल भर नहीं जाएगा, हमेशा उसमें एक खालीपन रहेगा। तो लोग क्या है जिनका उद्धार नहीं हुआ और जो लोगों का जो गलत मसीह है, मनुष्य का दिल में हमेशा और चाहिए, और चाहिए। ये जो लालसा और लोभ है ना, कभी पूरा नहीं होते। तुमने कभी देखा है क्या? कभी कभी जब भी हमको बहुत प्यास लगता है ना, हम पानी पीते हैं, लेकिन पीने के बाद फिर भी हमारा प्यास बुझता ही नहीं, और पीने का मन भी नहीं है और होता है भी नहीं है, लेकिन प्यास बुझा नहीं। वैसा ही हमारा जीवन में होता है। हमको लगता है परमेश्वर को बाजू में रख के, आत्मिक बातें बाजू में रखते हुए और परमेश्वर का वचन का आज्ञा उल्लंघन करते हुए हम संसार का पीछे जाएंगे और संसारी बातों का पीछे जाएंगे। शायद हमको बहुत आनंद मिलेगा, हमको बहुत खुशी मिलेगी और सुख विलास मिलेगा, फिर भी हमारा दिल खाली है और खुश नहीं है। भाई बहनों, आपने देखा होगा, सुना होगा और अनुभव भी किया होगा, बहुत लोगों के पास इतना सारा पैसा है, इतना सारा पैसा है, इतना सारा पैसा है, लेकिन उनको पूछेगा ना, उनका दिल खाली है, बोलता है शांति नहीं है। और बहुत लोग इतना पैसा वाले लोग, ये धनी लोग आज कोविड-19 से मर गए हैं। उनका पैसा उनको कोई मदद नहीं कर सका, मर गए, क्या करेंगे? लेकिन यही लोग परमेश्वर को खोजते थे, शायद परमेश्वर उनको चंगाई देता था, लेकिन मर गए हर दिन। कभी कभी बहुत जवान लोग, ये एक्टर और डायरेक्टर और प्रोड्यूसर और ये नेताजी और ये मरते ही रहते हैं, 40 साल का, 50 साल का, लेकिन दिल में शांति नहीं है, विश्राम नहीं है, संतुष्टि नहीं। क्यों? ये लोगों को स्वर्गीय बातें नहीं चाहिए। ये लोग, जैसा मैंने तुमको एक बार सिखाया, मुर्गी का जैसा है, उनका मंडी हमेशा नीचे है ये संसारी बातों में। उनको उखाब कैसा बनना है नहीं जानते हैं, नहीं चाहते हैं कि परमेश्वर ने हमको उड़ने के लिए बुलाया, ये धरती पर चलने के लिए नहीं है, और धरती का जो गिरा हुआ बातें हैं और खाना है वो खाने के लिए। शैतान ने इतना हमको बहकवाया कि हमको बार बार वो हमको फंसाता है, बार बार हमको बंधन में रखते हैं, हमारा नाश करना चाहता है। भाई बहनों, ये है स्वयं। इसलिए पहला हमको छुटकारा मिलने के लिए ये लोभ से नया जन्म पाना बहुत जरूरी है, ना तो हमको कभी विजय नहीं मिलेगा। ये ध्यान में रखना भाई बहनों। तो अभी ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जो मैं तुमको बोलना चाहता हूँ। हम कभी कभी ऐसा सोचते हैं कि मूर्ति पूजा मतलब वो चीज़ है जो बुरी चीज़ है। तो बुरी चीज़ जो है, वो चीज़ें हैं, वो हमने टालना चाहिए।
ताकि हम ये अंदर का जो मूर्ति पूजा है उसका पाप में हम ना गिरे। आज मैं तुमको बताना चाहता हूँ कि ये गलत है। आज ज़्यादा से ज़्यादा लोग, वो शैतान लोगों को ऐसा बहकवाता है कि उनका सामने वो अच्छा भले चीज़ हमारे सामने रखता है और हमको ये अंदर का मूर्ति पूजा में डालता है, जिसको हम बोलते हैं लोभ और लालच। देखने में अच्छी बात है, लेकिन वो हमारा अंदर एक गड़बड़ करते हैं। हम ये देखेंगे लूका 17:26 से 30, लूक 17:26-30, लूका 17:26 से 30 तक पढ़ेंगे। सब साथ में। जैसा नूह के दिनों में हुआ था, वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। जब तक नूह ने जहाज में प्रवेश न किया, वे खाते पीते और शादी ब्याह करते रहे। तब जल प्रलय हुआ और सब नष्ट हो गए। लूत के दिनों में भी ऐसा ही हुआ। वे खाते पीते, लेन देन करते, पेड़ पौधे लगाते और घर बनाते थे। परंतु जब लूत सोदम से निकला, उस दिन आकाश से आग और गंधक की वर्षा हुई और वे सब नष्ट हो गए। जिस दिन मनुष्य का पुत्र प्रकट होगा, उस दिन भी ठीक ऐसा ही होगा। भाई बहनों, यहाँ जो प्रभु यीशु मसीह ने चीज़ों का एक जिक्र किया, वो कौन सा बातें बुरे हैं, इसके द्वारा ही शैतान हमको बहकवाता है। शैतान बोलता है ये बुरे बातें नहीं हैं। ये लोग क्या करते थे? ये लोग खाते थे, पीते थे। इतना भी नहीं लिखा कि ये पीकर ड्रंकन क्या बोलते हैं, पियक्कड़ बन जाते थे। इतना भी नहीं बोला। चलो, पियक्कड़ बनना पाप है। प्रभु यीशु मसीह ने वो नहीं बोला। बोला खाते थे, पीते थे। खाते में और पीने में क्या है? हम पानी पी सकते हैं, हम जूस पी सकते हैं। दारू पीने का कोई इधर जिक्र भी नहीं किया कि कोई दारू पी के ये हुआ, तभी हम बोलते थे हाँ ये पाप है, ये तो बड़ा पाप है। कुछ नहीं बोला। और शादी के बारे में बोला, शादी कौन सा दृष्टि में बुरा है? परमेश्वर का वचन शादी का इतना तारीफ करते हैं कि ये पवित्र है। और यहाँ प्रभु यीशु मसीह एक शिकायत करता है कि वो दिनों, नूह का दिनों में लोग यही करते थे। और बोला कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन का समय अंतिम दिनों में वही होगा। आज क्या हो रहा है? वही हो रहा है। तो भाई बहनों, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? भाई बहनों, जो भले चीज़ है, अच्छे चीज़ है, वो हमको पाप में डाल सकते हैं। कैसा? हम यही बराबर सीखेंगे। देखो, जब भी हम ये बातों में संतुष्टि, आनंद और सब पूरा हमारा मन, ध्यान, दिल हम उसके ऊपर दाते हैं कि ये हमारा मुख्य केंद्र बनता है जीवन का, हमारा जीवन का प्रथम चीज़ बनता है, इतना कि हमको परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमारा जीवन का केंद्र क्या है? शादी है। अभी मेरा शादी हो गया तो अभी मेरा सब कुछ हो गया। अच्छा से
खाने पीने के लिए मुझे मिलता है तो मुझे अभी और दूसरा कोई ज़रूरत नहीं। मेरा ध्यान अभी सिर्फ उन बातों में है जिनके द्वारा मुझे सुख विलास मिलता है, संतुष्टि मिलता है, बस हो गया। और दूसरा चीज़ के ऊपर मेरा कोई ये नहीं। ये मीटिंग में क्यों जाने गए, ये प्रार्थना क्यों करने गए, मेरा जीवन तो बहुत अच्छा चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई बहनों, जब भी सुसमाचार प्रचार करने के लिए जाता है, बहुत लोग सुसमाचार सुनने के लिए तैयार नहीं, क्यों बोलता है मेरा सब कुछ बराबर चलता है। मतलब उनको परमेश्वर का बिना, प्रभु यीशु मसीह का बिना और उद्धार का बिना ये लोगों का बहुत बराबर, सब कुछ बराबर चलता है। अभी ये अंतिम दिन है, अभी भी यही चल रहा है। किसी कोई सुसमाचार सुनने का मन नहीं, कोई भी प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करने के लिए, उसको स्वीकार करने के लिए तैयार है। शैतान ने उनको इतना बहकवाया कि ये बातें, अभी समझो बिजनेस है, बिजनेस कौन से बाजू गलत है, खरीद लेना और लेन देन करना, खरीद लेना, ये करना, इसमें क्या ये है। लेकिन जब भी ये चीज़ हमारा मूर्ति बन जाता है, ऐसा एक बात बनता है कि ये मेरा पूरा ऑब्सेशन मतलब क्या है, पागलपन बनता है। इसका बिना मैं कुछ देखता नहीं कि उसके द्वारा मुझे पैसा मिलता है, मुझे ये होता है, मुझे ऐसा एक आनंद मिलता है, ये मिलता है, मुझे ये दूसरा चीज़ों के लिए किधर टाइम है। देखो भाई बहनों, शैतान कितना चालाकी है। हमको बोलता है इसमें तेरा जीवन बन गया, तेरे को ये सब चीज़ों का क्या जरूरी है, शाना वगैरह। हाँ, हमको सब लोगों के लिए उसने उल्लू बनाया, लेकिन हमको समझते ही नहीं। जब तक प्रभु यीशु हमको ये प्रकाशन नहीं देगा उसका वचन के द्वारा, मेरा यही प्रार्थना किया मैंने कि ये संदेश के द्वारा बहुत लोगों का मन ये हो क्या बदल जाए। बहुत लोग आता है इधर चर्च में, बोलता है प्रार्थना करो चंगाई के लिए। एक बार उनको चंगाई मिला, बोलता है आज अभी हमको क्यों क्या ज़रूरत है प्रभु यीशु मसीह का, हो गया मेरा काम। देखो, एक बार डॉक्टर ने ऑपरेशन किया वो और मैं ठीक हो गया, मुझे डॉक्टर के साथ रिश्ता रखने का क्या ज़रूरी है, अभी मेरा काम हो गया। वैसा ही हम प्रभु यीशु के साथ करते हैं। तो भाई बहनों, शैतान लोगों को संसार की ओर आकर्षित करता है, और संसार का जो व्यवस्था है ये परमेश्वर का दुश्मन है। तो इसलिए परमेश्वर का वचन हमको बोलता है कि ये जो शरीर का अभिलाषा, आंखों का अभिलाषा और जीवन का घमंडी, उससे दूर रहना। क्यों, ये संसार में यही चीज़ चल रहा है और शैतान हमको वही चीज़ के और हमको आकर्षित करते हैं। तो भाई बहनों, आप देखेंगे हम लूका 14:16 से 24। लूक 14:16 to 24, लूका 14:16 से 24 तक पढ़ेंगे। परंतु उसने उससे कहा, किसी व्यक्ति ने एक बड़ा बोझ किया और उसने बहुत लोगों को आमंत्रित किया। बोझ तैयार होने पर उसने अपने दास को आमंत्रित लोगों से यह कहने भेजा, आओ, सब कुछ तैयार हो गया है। परंतु वे सब के सब क्षमा मांगने लगे, बहाना देने लगे। ओके भाई बहनों, परमेश्वर हमारे साथ एक अगापे प्रेम का रिश्ता बनाना चाहता है। वो एक नज़दीक हमारे साथ रिश्ता बनाना चाहता है और उसके लिए वो हमको बुलाता है, आमंत्रित करता है। यही ये दृष्टांत का अर्थ है कि
जब भी हम किसी के साथ एक रिश्ता बनाना चाहता है, हम बोलते हैं हम साथ में चाय पीने के लिए जाएंगे और साथ में होटल में हम खाना खाने के लिए जाएंगे और हम उसको घर पे बुलाते हैं। देखो भाई बहनों, इतना प्रेम से परमेश्वर ने क्या दिया? मेजबानी दिया। और अभी इतना प्रेम से ये तैयारी करने के बाद भोज के लिए अभी ये लोग बहाना देता है। आपको कैसा लगता था? समझो आपने किसी को ही बुलाया और सब कुछ तैयारी होने के बाद ये लोग हर एक जान ये देते हैं, बहाना देते हैं, जो सब तैयारी किया वो व्यर्थ हो गया, है ना? कितना दुख होगा वो जो ये है होस्ट है जिसने बुलाए, उसको कितना दुख होगा, कितना उसको एक अपमान होगा कि मैंने बुलाया था, ये लोगों ने मेरे ऊपर एक झापट दिया, मेरा उन्होंने ये किया कि मुझे ठुकराया, मुझे उन्होंने अपमान किया। भाई बहनों, हम ये समझना चाहिए। तो भाई बहनों, अभी ये लोग क्या बहाना देता है हम देखेंगे। इसका मतलब क्या है? ये सब बहानों का बहाना का कि परमेश्वर, मैं आपका जो आमंत्रण है उसको ज़्यादा मैं महत्व नहीं देता हूँ, कीमत नहीं देता हूँ। मुझे ये चीज़ ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और जो चीज़ ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये मूर्तियाँ बन जाता है और उनका हम मूर्ति पूजा करते हैं। और प्रभु को बोलता है ये मेरे लिए ज़्यादा कीमती है और तू इतना नहीं है। तेरे को अप्रसन्न करेगा तो चलेगा, लेकिन इसको ये चीज़ मैं अप्रसन्न नहीं कर सकता हूँ। भाई बहनों, यही मूर्ति पूजा है। तो पहला ने क्या बोला? पहले ने उससे कहा, मैंने एक खेत मोल लिया है, अतः जाकर उसे देखना आवश्यक है, कृपा करके मुझे क्षमा कर दे। देखो भाई बहनों, वो अभी दूसरा शब्दों में क्या बोलता है कि देखो दोस्त, सॉरी, क्षमा करो, मैं नहीं आ सकता हूँ। लेकिन वो ऐसा नहीं बोलता है कि तो तेरा जो निमंत्रण है वो मैं तुझ समझता हूँ। लेकिन उसका अर्थ यही होता है, मतलब यही होता है कि मुझे ये मेरा जो धंधा है, ये मेरा नौकरी जो है, ये मेरा जो काम है, ये मेरे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भाई बहनों, यही तो हमारा जीवन है। जो अविश्वासी लोग हैं और ये जो नामधारी मसीह है, सब लोगों का यही है कि हम क्या बोलते हैं, हम नौकरी को पहला स्थान दिया, वो हमारा मूर्ति बन गया, वो हमारा ईश्वर बन गया, भगवान बन गया, उसको ही हम लोग आराधना करते हैं और दंडवत करते हैं। प्रभु यीशु, तेरे लिए मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे काम पर जाने का है, रविवार को भी जाने का है, तो तू क्या है? जब भी मैं ये काम के द्वारा मेरा सब कुछ ज़रूरत पूरा होता है, मुझे तेरा क्या ज़रूरी है? तेरा बोझ में, वो मेजबानी में आके और टाइम क्यों वेस्ट करने का? भाई बहनों, समझ रहे, ये जो अंदरूनी मूर्ति पूजा है अंदर का, कितना खतरनाक है। उतना ही हम परमेश्वर को नफरत करते हैं, उतना ही हम उनको अपमान करते हैं। और क्यों वो हमारे ऊपर दंड नहीं देगा? इसलिए ये एक दरवाजा बन जाता है शैतान को हमारा जीवन में आकर उधर गढ़ बनाने के लिए और हमको बंधन में रखने के लिए। अलग अलग बातों का, अलग अलग तरीके से वो हमको हमला करते हैं। हमारा कोई चीज़ बराबर नहीं चलता है। एक श्राप परमेश्वर को आता है, तू तेरा नौकरी के और विश्वास करता था ना,
अभी ये सब लोगों का कोविड-19 में क्या हो गया, हजार हजार लोगों का नौकरी चले गया, धंधा बर्बाद हो गया। क्यों? जिस भगवान के ऊपर उन्होंने विश्वास किया था, एक भगवान ने उनको पूरा क्या किया, धोखा दिया। भाई बहनों, जो लोगों का नया जन्म हुआ उनका जीवन में ऐसा कभी नहीं होगा, कभी धोखा नहीं होगा। परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? जो परमेश्वर की ओर भरोसा रखते हैं ये लोग कभी लज्जित नहीं होंगे। भाई बहनों, ये महत्वपूर्ण है। इसलिए ये चीज़ मूर्ति पूजा बन जाता है। जब भी तुम लोग मीटिंग को आने के लिए तैयार नहीं है, बोलता है मुझे आज इधर जाने का है, उधर जाने का है। कई लोग बोलने के बावजूद भी कि अभी हमारा नया जन्म का कोर्स शुरू हो रहा है, महत्वपूर्ण है, हर गुरुवार को, शुक्रवार को, फिर भी गांव में गए हैं जानते हुए। इसका मतलब क्या है? ये लोग उनके ऊपर श्राप आमंत्रण कर रहे, बुला रहे, श्राप। समझते हैं क्या? कितना सारा लोग ये हमारा कोशिका का ये अभी नया जन्म का जो ये है उसमें नहीं आते। रविवार को इतना सारा लोग रहते हैं, मैं देखता हूँ ना, और गुरुवार को, शुक्रवार को कोई नहीं है। क्या हो गया? आपको लगता है ये लोगों का उद्धार हुआ, नया जन्म हुआ, ये लोग मसीह है? ये अविश्वासी लोग हैं। अभी क्या है, ये लोगों ने उनका पूरा विश्वास और भरोसा उनका नौकरी के ऊपर डाला। देखो क्या होने वाला है इनका, देखो। मैं जिंदा रहेगा, मैं प्रार्थना करता हूँ तुम भी जिंदा रहेंगे। ये सब लोग नहीं आते हैं ना गुरुवार को और शुक्रवार को, उनके और क्या श्राप आएगा परमेश्वर की ओर से, जो उसने दंड इधर वादा किया कि मैं ऐसा करूँगा। देखो इनके ऊपर कैसा आएगा। क्यों? ना जानते हुए करते थे, अलग बात था, लेकिन ये जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, और जान पूछ के ये लोग ऐसा करते हैं। क्यों? ये लोग प्रभु को पहला स्थान देने के लिए तैयार नहीं है। प्रभु उनका मुख्य लक्ष्य नहीं है, पहला प्रेम नहीं है। उन्होंने पूरा उनका विश्वास और भरोसा नौकरी के ऊपर डाला, पैसा के ओर डाला। ठीक है, जो निर्गमन 20 उधर जो उसने बोला कि मैं ऐसा दंड देगा, ये उनका जीवन में लागू होगा। परमेश्वर के साथ हम खेल नहीं सकते हैं भाई बहनों। तुम पिताजी के साथ नहीं खेल रहे, तुम मेरा नफरत नहीं कर रहे, मेरा आज्ञा उल्लंघन नहीं कर रहे, परमेश्वर का कर रहे। सीधा बोल रहे कि तू मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, मुझे दूसरा चीज़ें ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिनको मैं ज़्यादा मूल्य देता हूँ। ये मेरा जीवन का केंद्र स्थान है और मैं उनके लिए जी रहा हूँ। परमेश्वर का वचन बोलता है प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मर गया ताकि हम उसके लिए जिए। किसके लिए जी रहे हैं हम लोग? नौकरी के लिए। तो इसका मतलब क्या है? नौकरी हमारा भगवान बन गया है। भाई बहनों, प्रभु तुम्हारा आंखें खोले और तुमको छुटकारा दे। तुम्हारा नाश होने से पहले तुम पश्चाताप करें, बाद में। पद 19, दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़ी बैल मोल लिया है, मुझे उसको परखने जाना है, कृपा करके मुझे क्षमा कर दे। वही बात है ना, वही बात है भाई बहनों। हम हर दिन करते हैं, रविवार को होने दो, ना तो गुरुवार को होने दो, शुक्रवार को होने दो। मैंने अभी हमारा लीडर लोगों को बोला, उनको बोलने के लिए गुरुवार को आने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है, नहीं चाहिए तो रविवार को भी मत आओ, और हम तुम्हारे लिए प्रार्थना नहीं करेंगे। तुम बीमार हो ना तो तुम मर रहे, हम प्रार्थना नहीं करेंगे। हमारा एक ही प्रार्थना होगा, प्रभु तुम्हारा उद्धार हो, तुम्हारा नया जन्म हो। और मुझे लगता है एक ऐसा कोई सिस्टर को ना आया था, हमारे लीडर ने उसको सीधा बोला, देखो सिस्टर तू मीटिंग में नहीं आता है, गुरुवार को नहीं आता है, शुक्रवार को आता है, हम आपके लिए प्रार्थना नहीं कर सकते।
क्यों तू प्रभु को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं? और यही प्रभु को हम कैसा प्रार्थना करेंगे तेरे लिए? एक ही प्रार्थना करेगा कि तेरा उद्धार हो, बस। भाई बहनों, अब जान लो, आग के साथ खेल रहे तुम, आग के साथ। तुम्हारा आंखें प्रभु जल्दी खुला करे। आगे पद 20। फिर एक और ने कहा, मैंने शादी किया है, अतः मैं नहीं जा सकता। इसका मतलब क्या है? वो बोलता है मेरी पत्नी और मेरा पति ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मेरे पास तेरे लिए कोई टाइम नहीं है। तो क्या हो गया कि शादी, परिवार, बच्चे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया। ये हमारा मूर्ति बन गया, ये हमारा भगवान बन गया। उनके लिए हमारे पास टाइम है, उनको रोक नहीं सकते, उनके लिए देरी नहीं कर सकते, उनको प्रसन्न करने का है। आज जाने से जो वो राजा ने ये दिया, आमंत्रण दिया, उधर जाके उपस्थित हो सकते थे और पत्नी को बोल सकते थे हम कल जाएंगे ना, किधर जाने का था। नहीं, हम प्रभु को बोलते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, हमारा शादी बहुत महत्वपूर्ण है, हमारा शादी का जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, हमारा बच्चे जिनके लिए हम प्रार्थना किया था ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कितना झूठ बोलते हैं, कितना बहाना देते हैं। भाई बहनों, तुमको लगता है विल यू गो स्कॉट फ्री? मतलब क्या है? आसानी से छूट जाओगे। तुम आसानी से छूट जाएंगे। सुन लो, प्रभु का दास तुमको प्रभु यीशु का नाम से ये चीज बोल रहे हैं, आसानी से छूट जाएंगे। जब भी परमेश्वर तुमको सजा देंगे और दंड देंगे, क्या बोलेंगे कि पिताजी ने हमारे ऊपर श्राप दिया? मैंने नहीं दिया, प्रभु यीशु देते हैं। ये समझ लो। ओके, दूसरी बात, हम मत्ती 25, 1 से 13। अभी ज़्यादा समय नहीं है। ये दृष्टांत क्या है तुम जानते हैं? ये 10 कुंवारियों का है। देखो भाई बहनों, 5 जन ने उनका ये लाया था, मशाल लाया था और उसमें तेल था। दूसरों लोगों ने मशाल लाया लेकिन काफ़ी तेल नहीं था, तो थोड़ा टाइम के बाद क्या हुआ? मशाल बुझ गया। और इसके लिए ये लोग तेल लाने के लिए दुकान में गया। तब तक दूल्हा आ गया और दरवाजा बंद कर दिया। भाई बहनों, एक सोचने वाली बात है, जब ये लोग वापस आ गया तेल भी भर के और बोला, खटखटाया, बोला खुला करो, खुला करो, खुला करो। और जो दूल्हा है वो प्रभु यीशु मसीह है। उसने क्या बोला? क्या बोला उसने? मैं तुमसे पद 12, परंतु उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता। सच कहता हूं, प्रभु झूठ नहीं बोल रहे। भाई बहनों, तुम समझते हैं क्या कि प्रभु यही बात तुमको बोलेगा जब भी तुम आएंगे। तुम्हारा जब भी जीवन में कष्ट आते हैं और तुम उसके पास आएंगे, प्रभु क्या बोलेगा मालूम है? मैं सच बोलता हूं, मैं नहीं जानता हूं, मैं पहचानता नहीं तुमको। क्या बोलेंगे हम लोग? प्रभु, हम रविवार को कभी कभी आते थे, सिर्फ गुरुवार को और शुक्रवार को नहीं आते थे। नहीं पहचानता है, नहीं जानता है, नहीं जानता हूँ मैं। नहीं प्रभु, मेरा पत्नी बहुत बीमार है, मेरा पति बहुत बीमार है, उसके लिए कुछ करो। मैं अभी प्रेग्नेंट हूँ, इसलिए मैं नहीं जा सकता हूँ। भाई बहनों, प्रेग्नेंट है इसलिए प्रभु का इसमें जाने के लिए हमको टाइम नहीं है।
संगति में जाने के लिए टाइम नहीं है। प्रभु का वचन क्या बोलता है इब्रानियों में? इब्रानी 10:25 पढ़ेंगे, Hebrews 10:25। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़ो, जैसे कि कितनों की रीति है, वरन एक दूसरे को प्रोत्साहित करते रहो, और उस दिन को निकट आते देखकर और भी अधिक इन बातों को किया करो। देखो भाई बहनों, बोलता है ये अंतिम दिन है, तुम जानते हैं अंतिम दिन है, और क्या बहाना दे रहे कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। वो बच्चा जो आपके अंदर है वो किसने दिया तुमको? प्रभु ने। मिसकैरेज नहीं हो सकता है, वही प्रभु तुमको एक दंड नहीं दे सकता है, जानते हुए कि ये जो हमारा संगति का जीवन है रविवार को ये है, प्रभु के ऊपर विश्वास करते हुए हम नहीं जा सकते हैं। क्या बहाना देंगे? कितना सारा बहाना देकर हम लोग मीटिंग को आने के लिए तैयार नहीं है। हमारा उधार का हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई दिलचस्पी नहीं है, नया जन्म पाने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। अभी नया जन्म का कोर्स शुरू हो गया, फिर भी हम बोलते हैं मतलब काय के लिए मीटिंग के लिए आता है? हमारा हर एक जो मीटिंग होता है, सभा होता है, वो तुम्हारा तैयारी के लिए, तुम्हारा नया जन्म होने के लिए। तुमको नया जन्म पाने का कोई इच्छा नहीं है तो छोड़ दो, कलीसिया ही छोड़ दो। हम क्या करेंगे? क्या सेवा कर सकते हैं? ये कलीसिया का, प्रभु का जो कलीसिया है, उसका उद्देश्य एक ही है कि लोगों का उद्धार हो, लोगों का नया जन्म हो। और जब भी हम ये सिखाते हैं रविवार को और गुरुवार शुक्रवार को, और तुम नहीं आएंगे, इसका मतलब तुमको क्या चाहिए प्रभु से? सिर्फ आशीष, उधार नहीं चाहिए? तो बंद करो ना आने का, जाओ नरक में। परमेश्वर का क्रोध और सजा तुम्हारे ऊपर आने दो, तभी तुमको समझेगा कि प्रभु यीशु मसीह एक ही सच्चा परमेश्वर है और उसका बिना हम नहीं जी सकते हैं। भाई बहनों, जो प्रभु यीशु मसीह ने बोला उसका एक ही मतलब है कि मैं तुमको नहीं जानता हूं। मतलब क्या है? तुमको मेरा प्रेम नहीं है। तुम लोग एक नामदारी लोग है, सही तुम्हारा दिल में मेरे और प्रेम नहीं है। तुमने कभी मेरे साथ रिश्ता नहीं रखा है। वो जो रिश्ता है प्रेम का, नया जन्म के द्वारा, उद्धार के द्वारा, तुमको कोई इच्छा नहीं था, लेकिन तुम सिर्फ मीटिंग के लिए आते थे। ये लोग मशाल लेकर आते थे, तुम लोग बाइबल लेकर आते हैं, लेकिन क्या फायदा वो बाइबल का? कुछ फायदा नहीं भाई बहनों। प्रभु यीशु का बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हमारा जीवन में कुछ नहीं हो सकता है। ये सब गाना तुम लोगों ने गाना किया होगा, सुना होगा, तेरे बिना मैं कुछ नहीं हूं। ये सब गाना का कोई मतलब नहीं है। हम क्या सोचते हैं कि प्रभु यीशु का बिना, मैं तुमको सिर्फ मीटिंग को आने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं बोलता हूं जो मीटिंग में तुमको सिखाता है वो सीखो और तुम्हारा जीवन में लागू करो, ताकि तुम्हारा उद्धार हो। आके बैठने का नहीं है। जिधर तुम लोग बैठते हैं ना, ये लोगों का घर थोड़ा ये हो गया, अभी क्या बोलते हैं, खराब हो गया, बैठ के खराब हो गया। तो नहीं आएगा तो अच्छा रहेगा। तुम्हारा ही घर पे बैठो और तुम्हारा ही घर खराब करो। भाई बहनों, प्रभु बोलता है मैं तुमको जानता ही नहीं हूं। प्रभु यही बोलेगा जो लोग सभा के लिए नहीं आते। रविवार को होने दो, गुरुवार को और शुक्रवार को होने दो, और कभी उनका मर्जी है तभी आता है, कभी टाइम मिलता है तभी आते हैं, और जब भी उठेंगे तो आते हैं। पढ़ाई नहीं करते हैं, कोई इच्छा नहीं नया जन्म पाने का। प्रभु उनको ये बोलेगा मैं तुमको जानता ही नहीं हूं। खत्म। चलो आगे बढ़ेंगे। लूका 20:13 और 21। लूका 20:13 से 21 तक पढ़ेंगे। तब हम ये भी जानते हैं
बहुत बार तुमने सुना है ये मूर्ख जो जो धनी मनुष्य के बारे में बहुत बार सुना है। तुम लोग पढ़ो बाद में, लूका 12:23 और 21। क्या किया उसने? उसका बहुत फसल मिला उसको, तो उसने पूरा फसल उसने क्या किया, उसका जो गोडाउन है, गोदान में उसने भर के रखा और खुद को बोला, ये मेरा प्राण, अभी मजा करो, सुख विलास करो, और क्या बोलता है उसको, यश करो, यश करो। प्रभु उसको क्या बोलते हैं? ये मूर्ख, ये मूर्ख, आज रात को तो मर जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ये आदमी सोच रहा था 15 पढ़ो। लूका 12 का पद 15 पढ़ेंगे। उसने उससे कहा, सावधान, हर प्रकार के लोभ से सतर्क रहो, क्योंकि संपत्ति की अधिकता होने पर भी किसी का जीवन उसकी संपत्ति पर निर्भर नहीं होता। भाई बहनों, प्रभु का वचन बोलता है, प्रभु हमको बोलता है कि तुम्हारा संपत्ति के ओर, जो पैसा तुम लोगों ने तुमको मिला है तुम्हारा नौकरी के द्वारा, उसके ओर तुम्हारा भरोसा मत रखो। एक दिन का हॉस्पिटल का बिल आएगा 3 लाख और तुम्हारे पास 1 लाख भी नहीं है। भाई बहनों, ये हमारा प्रॉब्लम है कि हम सोचते हैं जितना हम संपत्ति इकट्ठा करेंगे, दिन रात काम करेंगे, नाइट शिफ्ट करेंगे और बहुत मेहनत करेंगे, तो हमारा जीवन में हमको सुख विलास मिलेगा। भाई बहनों, प्रभु हमको बोलता है, मूर्ख, क्या हो गया? इतना संपत्ति इकट्ठा करने के बाद प्रभु बोलता है वही रात वो मर गया। कौन खाएगा उसका सब कुछ? कौन खाएगा? भाई बहनों, संपत्ति तुम्हारा जीवन का मुख्य मुद्दा मत बनो और उसके ओर तुम्हारा लोभ और लालच मत लगाओ। यही आदमी का जैसा तुम्हारा ये हो जाएगा, नाश हो जाएगा। भाई बहनों, हम समझना चाहिए कि ये संसार का कोई जो बातें हैं वो हमारा दिल संतुष्ट नहीं कर सकते। हमको सही सुख और शांति और विश्राम हमको नहीं दे सकते। क्यों? ये दिल परमेश्वर ने अनंत काल के लिए बनाया और ये चीज जो सीमित है ये संसार का, उनका पीछे हम जाएंगे तो हमारा ये अनंत काल का दिल और जीवन ये नहीं होगा, खुश नहीं होगा, संतुष्ट नहीं होगा। कितना समय हम बर्बाद कर रहे हैं संसारी बातों का पीछे जाके, ये सोच के कि हम ऐसा करेंगे तो हमारा भलाई होगा, हमारा उन्नति होगा। ये अभी इसका हल क्या है? ये प्रॉब्लम कैसा सुलझाएंगे? पहला ये है कि कोलोसी 3:5 क्या लिखा है? Colossians 3:5, कलोसी 3:5। पढ़ो। देखो, 2 3:2, अपना हृदय, अपना दिल पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तु पर लगाओ। देखो भाई बहनों, ये जांचना जरूरी है मेरा मन किन चीजों के ऊपर है। संसारिक चीजों की ओर वो कितना ही भी अच्छा होने दो, बुरा नहीं, लेकिन मन और दिल किधर है? मैं हमेशा ये बात मेरा बच्चों को भी मैं बोलता हूँ, मेरा बच्चों का, जब ये लोग मुझे बोलते हैं मैं सब कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम ये जांचो तुम्हारा दिल किधर है।
किस चीज का पीछे तुम जा रहे और आपका दिल में क्या लगता है, कौन मुझे ये देगा, सुख मुझे किधर मिलेगा, ज्यादा पैसा कमाने से और बाद में पद 3 नहीं वाह बोलो। क्योंकि तुम तो मर चुके हो और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। देखो भाई बहनों, कौन मर गए? सिर्फ जो लोगों का नया जन्म हुआ है सही बपतिस्मा लेने से। वहां लिखा है रोमी 6 में कि ये लोग प्रभु यीशु के साथ साथ मर गए हैं और दफनाए हैं और जी उठा है। तो ये जो लिखा है वो नया जन्म पाया हुआ लोगों के लिए है। तुम्हारा नया जन्म नहीं होगा, तुम ये पाप में गिरेंगे। ये अंदर का जो मूर्ति पूजा है, और तुम सोचेंगे मेरे पास कोई मूर्तियां नहीं है, मेरा घर देखो आके सब प्रभु का वचन लगाया। प्रभु का वचन लगा के क्या फायदा है? उसके अनुसार तो नहीं चल रहे, दिल तो संसारी बातों की ओर है। तो तुम्हारा नया जन्म नहीं हुआ। नया जन्म नहीं हुआ तो तुम्हारा उद्धार नहीं हो सकता है, तुमको छुटकारा नहीं मिल सकता है, और शैतान का बंधन से तुम कभी आज़ाद नहीं होंगे, कभी मुक्ति नहीं मिलेगा, छुटकारा नहीं मिलेगा, उधर मरेंगे, बिल्कुल मरेंगे। लेकिन हमारा नया जन्म हुआ तो हम ये सब बातों की ओर हम मर चुका है। और इसके लिए बाद में 5 में लिखा है, पद 5, इसलिए अपनी संसारिक देह के अंगों को मार डालो, पुट टू डेथ। भाई बहनों, एक बाजू लिखा है उधर क्या 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 चीज को मार डालो, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, वासना, बुरी लालसा और लोभ के लिए। देखो भाई बहनों, हमारा अंदर बहुत लोभ है। इसलिए प्रभु का एक आज्ञा बोलता है, डू नॉट कवेट अदर्स। लालच जो है मूर्ति पूजा। समझो हम ऐसा बोलेंगे कि तुम्हारा जो दिल में ये जो लालच है उसको मारो, उसको मौत दे दो। 6, इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आएगा। देखो भाई बहनों, प्रभु का समझो, हम दूसरा चीज नहीं पढ़ेंगे, इतना ही पढ़ेंगे कि जो लोभ है और लालच है वो मारो। क्यों? ये लालच के लिए तुम्हारे ऊपर परमेश्वर का क्रोध, प्रकोप आ जाएगा। देखो भाई बहनों, तुम्हारा ये अंदर का जो मूर्ति पूजा है, जो लालच है, मतलब हम कभी खुश नहीं है। आज मेरे पास 10,000 मिलता है, हम बोलते हैं 15,000 मिलना चाहिए। 15,000 मिलता है, हमको 40,000 चाहिए। भाई बहनों, ये लालच है। क्यों? इधर एक पौलुस का ये है क्या, एक राज है, मैं जो पढ़ना चाहता हूं तुमको। फिलिपी 4:11-12। फिलिपियंस 4:11 and 12, फिलिपी 4:11-12 पढ़ेंगे। मैं अपने किसी अभाव के कारण यह नहीं कहता, क्योंकि मैंने प्रत्येक परिस्थिति में संतुष्टता रहना सीख लिया है। मैंने दीनहीन दशा तथा संपत्ति में भी रहना जानता हूँ। हर बात और प्रत्येक परिस्थिति में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और घटना बढ़ना सीख लिया है। पौलुस का राज ये है, मैं बोलता हूँ मैं हर एक चीज़ों में संतुष्ट हूँ। मुझे 5,000 मिले तो 10,000 मिले और 15,000 मिले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सीखा है कैसा कमी में और घटी में और बहुतायक में, भूखे रहने में, ये जीने के लिए मैं सीखा हूँ। वो सीक्रेट है।
ऐसा कौन कर सकता है? सिर्फ जिनका नया जन्म हुआ है। बड़ा बड़ा नया जन्म हुआ और दिन रात क्या क्या करते हैं? ग्रम्बलिंग करते हैं, कुड़कुड़ते हैं। फिलिपी 2:14-15। फिलिपियंस 2:14-15, फिलिपी 2:14-15 पढ़ेंगे। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और निर्विवाद किया करो, जिससे तुम निर्दोष और भोले बनो तथा इस कुटिल और भ्रष्ट पीढ़ी के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बनकर संसार में ज्योति बनकर चमको। हम कुड़कुड़ाएंगे, ग्रम्बलिंग करेंगे, हम परमेश्वर का संतान नहीं बनते हैं। हमेशा हमारा चेहरा उतर गया है, क्यों? मैं जो ये करता हूँ, कमाता हूँ, ये पहुँचता नहीं है। क्यों नहीं पहुँचता है? पुरता ही नहीं। क्यों? पौलुस बोलता है, मैं क्या करता हूँ? मैं हर एक बातों में परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। अभी समय नहीं है। 1 थिस्सलुनी 5:18, एफेसी 5:20 आप बाद में पढ़ो, लेकिन उधर लिखा है कि हम 5,000 मिलता है, 10,000 मिलता है, 15,000 मिलता है तो खुश हो और परमेश्वर को धन्यवाद दो। ना तो क्या होता है, हमारा दिल दुखित रहता है और लालच शुरू होता है, मुझे और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। और क्या होता है बाद में? मेरा ध्यान, मेरा मन, मेरा दिल वही चीज़ के ऊपर, मैं ये करेगा, ये मैं ज़्यादा पैसा कमाने के लिए मैं ये करेगा, वो करेगा। तो भाई बहनों, क्या होता है? हम संतुष्ट नहीं हैं, हम खुश नहीं हैं, तो हम परमेश्वर को कभी धन्यवाद नहीं देते हैं। हमारा बुरी परिस्थिति में और हमारा बुरी परिस्थिति के लिए। ये है राज एक नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति को, कि वो हमेशा खुश है और आनंद मनाता है, कुछ भी होने दो। प्रभु यीशु इसमें पैदा हुआ था। किसमें? एक उसने ये किया, कुड़कुड़ाया गया। बाद में उसके पास घर भी नहीं था, कुड़कुड़ाया। बाद में उसके और अन्याय किया, उसको मारा, क्रूस के ऊपर मारा, कभी कुड़कुड़ाया। हर एक बातों में उसने परमेश्वर का धन्यवाद दिया, कि वो जानता था कि उसका पिताजी का एक बड़ा प्लान है, बड़ा योजना है, और वो योजना की और वो अधीन था, और खुशी से उसने उसका इच्छा पूरा किया। तो भाई बहनों, वैसा ही हमारा उसका जो पिताजी है वो हमारा भी पिताजी है। हमारा नया जन्म हुआ तो वो हमारा लिए भी जो होता है हमारा जीवन में, वो हमारा भलाई के लिए होता है। हम डरने का नहीं, तो हम उसको ये देने गए, प्रभु करेगा काम, प्रभु हमको संभालेगा। और प्रभु का वचन बोलता है कि वो हमारा हर एक जरूरत पूरा करेगा। हमारा प्रॉब्लम जरूरत नहीं है, हमारा प्रॉब्लम है हमारा अभिलाषा। अभिलाषा वो पूरा नहीं करेगा, लेकिन जरूरत जरूर पूरा करेगा। उधर एक जगह पे लिखा है कि जब तक तुमको खाना मिलता है और पहनने के लिए कपड़ा मिलता है, खुश हो। प्रभु का वचन बोलते हैं, तुम्हारे पास है वो नहीं है भाई बहनों, खाना मिलता है वो नहीं मिलता है, और कपड़े है क्या नांगे है, उसके आगे परमेश्वर का धन्यवाद करो, उसका स्तुति करो और प्रभु में आनंद मनाओ। प्रभु धन्यवाद, जो है तू मुझे संभालेगा। लेकिन उसके लिए हमारा नया जन्म होने का है ना। नया जन्म का बिना हम कभी प्रभु को धन्यवाद नहीं दे सकते। हम हमेशा हमारा चेहरा उतरा हुआ होगा, उदास रहेंगे हमेशा। क्या हो गया? नहीं, पैसा नहीं है, ये नहीं। भाई बहनों, ये एक चिन्ह है, एक निशान है, ओके, चिन्ह है कि हमारा उद्धार नहीं हुआ, हमारा नया जन्म नहीं हुआ। प्रभु तुम लोग क्या बड़ा बड़ा काम करते हैं वो नहीं दिखता है, तुम्हारा कितना सेवकाई करते हैं नहीं दिखता है, तुम्हारा स्वभाव कैसा है वो दिखता है। वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ, ये करता हूँ, सब प्रभु का करने से कुछ नहीं होता है, होने से। स्वभाव प्रभु यीशु का जैसा बनने का, ग्रम्बली नहीं करने का, हर एक बात में कुड़कुड़ने का नहीं है, हर एक बातों में हम खुश होना चाहिए, प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। वो पौलुस का भी एक राज था, क्यों? वो भी वैसा ही वो जीवन जिया और
प्रभु का एक बड़ा वीर बन गया। यही मेरा प्रार्थना है कि प्रभु तुमको एक दया करो तुम्हारे ऊपर, तुम्हारा आंखें खोल दो और तुमको ये शैतान का बहकावत से और शैतान का ये बंधन से तुमको छुटकारा मिले और उसको हम अवसर ना दे हमारा जीवन में अंदर आने के लिए और हमारा नाश करने के लिए। प्रभु तुमको आशीर्वाद दो। प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, आज आपने जो प्रकाशन हमको दिया, प्रकाशन दिया स्वर्गीय जो ये सच्चाई है उसकी ओर, कि आपका बिना हमारा कोई दूसरा सुख नहीं है और हमारा कुछ नहीं है। तो हमारा जीवन का केंद्र है, तू ही एक हमारा अंतिम सब कुछ है। प्रभु हमको क्षमा करो कि हमारा दिल इधर उधर भटकता रहता है, ये संसारी बातों के ओर का पीछे जाता है, उसका पीछा करता है। हमको क्षमा करो प्रभु। शायद हमारा नया जन्म नहीं हुआ इसलिए हम अंदर खुश नहीं हैं। शायद इसमें हमको हमारा कोई विश्वास नहीं है कि तू हमारा एक स्वर्गीय पिताजी है और हमारा हर एक जो ज़रूरत है वो पूरा करता है। जो बर्ड्स है, जो चिड़िया हैं, उनका ज़रूरत पूरा करता है, तो हमारा क्यों नहीं करेगा। प्रभु हमको एक मजबूत विश्वास आपकी ओर दे दो प्रभु, कि हम पूरा हमारा जीवन का समर्पण आपके ओर करेंगे, पूरा हमारा भरोसा आपके ऊपर रखेंगे और हमारा जीवन में कुछ कम नहीं होगा। और ऐसा करके हम शैतान को कभी हमारा जीवन में अंदर आने के लिए हम अवसर नहीं देंगे, हमको बंधन में रखने के लिए। और ये बंधन के द्वारा हमारा जीवन में कष्ट और हर एक तरीका का उत्पीड़न से हमको भरे प्रभु हमको छुटकारा चाहिए। प्रभु हमको नया जन्म पाने के लिए प्रभु आप हमको अनुग्रह दे दो प्रभु। हमारा मन में डालो, हमारा दिल में डालो और आपके और विश्वास योग्य रहने के लिए प्रभु, आपका वचन के अनुसार चलने के लिए, आपका इच्छा सिर्फ पूरा करने के लिए हमको मदद करो और हमको आपका शक्ति दे दो और पवित्र आत्मा का अगुवाई करो। धन्यवाद, आपने प्रार्थना किया, आपने हमारा प्रार्थना सुन लिया, हमारे ऊपर दया किया, इसलिए आपका अनुग्रह के लिए धन्यवाद प्रभु हमको संभालो प्रभु, हमको छुटकारा दो प्रभु। हालेलुया। शैतान हमारा नाश ना करे। ये प्रार्थना मैं प्रभु यीशु का नाम से करता हूँ। आमेन।